26 दिसंबर से रेलवे का टिकट महंगा हो रहा है। पर एक सवाल है, जब रेलवेज के हजारों करोड़ों पैसे अटके हुए हैं, तो पैसा पैसेंजर से ही क्यों ले रहे हैं? आज हम जोड़ेंगे रेल फेयर हाइक एंड गैग ऑर्डर और पिक्चर आपको शॉक कर देगी। इंडियन रेलवेज बोलती है पैसेंजर फेयर रिवाइज हुए हैं, पर ध्यान से सुनो। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है तो सिर्फ 1-2 पैसे पर किलोमीटर बढ़े हैं। मतलब 500 किलोमीटर का सफर और 10 रुपए एक्स्ट्रा। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता है, राइट? रेलवेज का लॉजिक ये है क्योंकि मैन पावर कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ है, पेंशन बिल 60,000 करोड़ है और उनकी जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 2.63 लाख करोड़ है। और इस पूरे फेयर हाइक से उनको मिलेगा सिर्फ 600 करोड़ एक्स्ट्रा। थोड़ा सा फेयर लगता है, बट असली कहानी अब शुरू होती है। 18 दिसंबर 2025 में कैग ने पार्लियामेंट में रेलवेज की ऑडिट रिपोर्ट रखी और यहीं से सिस्टम का सच बाहर आ जाता है। रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि 4087 करोड़ तो प्राइवेट कंपनी से रिकवर ही नहीं किए हैं रेलवे ने, और 1461 करोड़ लेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो तक भी रिकवर नहीं किया है। बिल 4 से 5 साल तक पेंडिंग है, एग्रीमेंट्स रिन्यू तक नहीं हुए हैं। सिंपल शब्दों में रेलवेज का पैसा वहीं अटक गया है। कैग ने साउथ वेस्टर्न रेलवे में सीरियस इशू पकड़े हैं। हर साल 3000 सिग्नल फेलियर्स होते हैं। कई केसेस में ट्रेन ने रेड सिग्नल ही क्रॉस कर लिया है और आज भी पुराने सिग्नल सिस्टम्स ही चल रहे हैं। और फायर सेफ्टी और लेवल क्रॉसिंग सेफ्टी अभी भी पेंडिंग है और फेयर हाइक को सेफ्टी फंडिंग बोलकर जस्टिफाई कर रहे हैं। तो चेंज समझ लो। फेयर हाइक कहता है कि पैसा कम पड़ रहा है, क्या कहता है जो पैसा आने वाला था वो तो वसूल ही नहीं हुआ है, और पैसेंजर कहता है कि गलती तो सिस्टम की है तो हम क्यों भुगतान करें। फेयर हाइक कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर का शॉर्टकट फिक्स है। टिकट महंगा होना शायद अनअवॉइडेबल हो, पर जब रेलवेज के 4000 करोड़ पेंडिंग है और जब सेफ्टी अपग्रेड्स ही डिले हो रहे हो तो पैसेंजर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं। आप कमेंट में बताओ कि फेयर बढ़ना चाहिए या पहले सिस्टम फिक्स होना चाहिए।